तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं मैच नंबर 54 की प्लेइंग 11 लेकर। हमने एसआरएच की प्लेइंग 11 अपने चैनल पर बता दी है। अब मैं आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 बताऊंगा। एसआरएच की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव की उम्मीद है, कुछ बदलाव के संकेत मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में मैं बदलाव करना चाहता हूं। आप जाकर एसआरएच की प्लेइंग 11 देख लीजिए, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आरसीबी की बताएंगे। आरसीबी एसआरएच से पॉइंट में ऊपर है, आरसीबी ऊपर है, नंबर बेहतर करती जा रही है। 12 पॉइंट्स हैं आरसीबी के, 12 पॉइंट लगातार अब पिछले कई मुकाबलों से बेहतर कर रही है आरसीबी। लेकिन एक परेशानी है, एक परेशानी आरसीबी के सामने। पॉइंट्स बेशक 12 हैं, माइनस में रन रेट है, -444। रन रेट आने वाले मैचेस में बहुत मैटर करेगा। रन रेट को आरसीबी को बेहतर करना पड़ेगा अगर जीतना है आने वाले मैचेस में, बेहतर तरीके से क्वालिफायर करना है तो रन रेट को बेहतर करना पड़ेगा। रन रेट भी कभी कभी भारी पड़ जाता है टीमों पर। अब देखिए, मैं पहले पिछले मुकाबले की बताऊंगा, फिर अगले मुकाबले में क्या होना चाहिए ये मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कोहली, डुप्लेसिस, मैक्सवेल, लोमरोड, रजत पाटीदार, कार्तिक, शाहबाज, हसरंगा, पटेल, सिराज, हेजलवुड, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। देखिए अब जो मैं बदलाव यहाँ पर चाहता हूँ, आप लोग भी, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि शायद ये बदलाव ठीक नहीं है, शायद ये बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आरसीबी को अगर आगे पहुंचना है तो शायद ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बदलाव आपके कई टीमों ने और भी किए हैं। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले विराट कोहली तो है ही हैं, विराट कोहली, उनके साथ डुप्लेसिस है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बदलाव हो। देखिए मैं चीज़ें फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा। देखिए मैक्सवेल जब से आईपीएल 2022 में आए हैं, कोई बेहतर पारी नहीं खेल पा रहे, कोई बढ़िया पारी नहीं खेल पा रहे, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि एक दो मैचेस के लिए, कम से कम लीग मैचेस के लिए मैक्सवेल को एक बार बैठाकर, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डुप्लेसिस को नंबर 3 पर कर दीजिए, क्योंकि डुप्लेसिस का बल्ला भी नहीं चला। अनुज रावत, मैं चाहता हूं कि अनुज रावत को दोबारा से टीम में लेना चाहिए। अनुज रावत ने बेहतर बल्लेबाजी आरसीबी के लिए की है। शुरुआती मैच अगर आरसीबी जीती थी तो अनुज रावत का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। पता नहीं क्यों अनुज रावत को बाहर कर दिया आरसीबी ने। मैं चाहता हूं कि अब लीग मैचों में कम से कम जब तक क्वालिफायर नहीं करती है, अनुज रावत को मौका दोबारा से देना चाहिए। अनुज रावत को कोहली के साथ ओपनिंग पर मेरे हिसाब से उतारना चाहिए। डुप्लेसिस जो कि उतनी बेहतर ओपनिंग नहीं दे पा रहे हैं, डुप्लेसिस को नंबर 3 पर मेरे हिसाब से मैक्सवेल की जगह कर देना चाहिए। ये एक बेहतर, देखिए आप लोग, हो सकता है कि कुछ लोग संतुष्ट ना हो इस बात से, कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से मेरे हिसाब से अनुज रावत को बाहर नहीं रखना चाहिए इस वक्त, जो हालत बहुत बड़ी सिचुएशन खराब है। इसीलिए क्योंकि मैक्सवेल का बल्ला नहीं चल पा रहा है, उस हिसाब से मैक्सवेल नहीं खेल पा रहे हैं, तो टीम में रखना ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में शायद आरसीबी पर भारी पड़ सकता है। उसके पीछे की वजह मैं और बताता हूं। एसआरएच की गेंदबाजी बहुत सॉलिड है, उनके पास एक बेहतर गेंदबाजी अटैक है। वहां पर इनफॉर्म खिलाड़ी आपका अगर टीम में होगा तो बेहतर होगा, अगर आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होगा तो उस पर भारी पड़ सकता है एसआरएच का गेंदबाजी अटैक। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अनुज रावत जो इनफॉर्म थे, रन बना रहे थे, उनको टीम में वापस मौका मिले एसआरएच के खिलाफ। यहां पर अब लोमरोड है, बिल्कुल देखिए लोमरोड ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की, उसने एक उम्मीद जगा दी। और लोमरोड के बारे में लगातार हम कह भी रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े प्लेयर हैं, बहुत रन बनाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में राजस्थान के लिए, तो लोमरोड को खिलाना चाहिए। तो लोमरोड को जब से मौका मिला है, लोमरोड लगातार रन बना रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी काबिलियत को, तो ये लोमरोड की ताकत है। रजत पाटीदार, देखिए रजत पाटीदार ने भी बहुत बढ़िया पारियां खेली हैं पिछले 4-5 मैचेस से, जब से उनको मौका मिल रहा है। लगातार कई मैचों में बहुत अच्छी उन्होंने आखिर में आकर पारियां खेली हैं। बहुत बढ़िया रन बनाते हुए नजर रजत पाटीदार आ रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी रजत पाटीदार ने की है। देखिए अगर आप मैक्सवेल को भी बाहर नहीं करते हैं तो आप रजत पाटीदार से ओपनिंग करा सकते हैं। बहुत सॉलिड बल्लेबाज हैं, बहुत सॉलिड बल्लेबाज, और इनफॉर्म है, टच है बल्लेबाजी का। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये एक बदलाव हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए पिछले मुकाबले में एक बदलाव कर दिया, शाहबाज को नीचे खिला दिया था हसरंगा से। मैं चाहता हूं कि शाहबाज यहीं पे रहे, जिस नंबर पर शाहबाज ने रन बनाए हैं
उसी नंबर पर अगर शाहबाज रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा आरसीबी के लिए। खिलाड़ी की पोजीशन को चेंज मत करिए। पता है जब खिलाड़ी की पोजीशन चेंज होती है, खिलाड़ी अंदर बाहर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसका रोल क्या है टीम में, वो क्या करना है उसको। तो यहाँ पर अगर ऐसा आरसीबी करेगी खिलाड़ियों के साथ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, खिलाड़ियों को अपने रोल का पता नहीं रहेगा, वो उस तरीके से नहीं खेल पाएंगे। तो शाहबाज को वहीं पर रहने दीजिए, दिनेश कार्तिक को भी वहीं पर रहने दीजिए जहाँ पर कार्तिक खेलते हुए आए हैं। बहुत बेहतर बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज निचले क्रम पर आरसीबी के लिए कर रहे हैं, बहुत बेहतर बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं निचले क्रम पर आरसीबी के लिए। उसके बाद में हसरंगा यहाँ पर ही हैं, उसके बाद में हसरंगा यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है। हसरंगा को पिछली बार ऊपर उतार दिया था, मौका दिया था, लेकिन कुछ कारनामा नहीं कर पाए। तो आईपीएल 2022 में हसरंगा गेंद से बेशक बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से हसरंगा के बल्ले से कोई रन नहीं निकल पा रहे हैं, कोई तेज़ तदार चौके छक्के हसरंगा के बल्ले से देखने को नहीं मिले हैं। हर्षल पटेल यहाँ पर हैं, बिल्कुल ठीक है। हर्षल पटेल की गेंदबाजी आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। डेथ ओवर्स के सबसे कामयाब गेंदबाज आईपीएल 2022 की जब बात होगी तो हर्षल पटेल का नाम उसमें जरूर आएगा। हर्षल पटेल डेथ ओवर्स में बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी स्लोअर्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं पढ़ पाता है कोई बल्लेबाज। तो हर्षल पटेल आरसीबी की गेंदबाजी की बहुत बड़ी ताकत इस वक्त नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ मैचों में बढ़िया किया है, तो हेजलवुड भी शुरुआत में विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं, हेजलवुड ने भी विकेट चटकाए। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं अब ये चाहता हूँ कि एसआरएच के खिलाफ जो एक बहुत मजबूत गेंदबाजी अटैक वाली टीम है, लगातार 150 की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं एसआरएच के पास, ऐसी टीम के खिलाफ आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अपनी बेहतर टीम उतारनी चाहिए, वो भी जब आप क्वालिफायर करने के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, आपके 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, आपको अपने रन रेट पर भी ध्यान देना है, आपको रन रेट भी बेहतर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैक्सवेल को खिलाया जाए, अगर मैक्सवेल को बाहर नहीं करती आरसीबी तो ओपनर बदल दीजिए, रजत पाटीदार को ऊपर ले आइए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। रजत पाटीदार को ऊपर ले आइए, नंबर 3 पर मैक्सवेल को रखिए, डुप्लेसिस नंबर 4, डुप्लेसिस नंबर 4 पर बहुत बढ़िया खेले हैं। मेरे हिसाब से ओपनिंग के तौर पर डुप्लेसिस मुझे उतने कारगर साबित नज़र नहीं आ रहे हैं जितने वो निचले डाउन पर आकर मैच को फिनिश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि डुप्लेसिस ओपनर से ज़्यादा निचले नंबर पर 3 या 4 नंबर पर बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो उनका रोल रहा है, उस नंबर पर उन्होंने बल्लेबाजी की है। ओपनर के तौर पर उन्होंने कोई ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डुप्लेसिस का वो रोल बहुत बढ़िया रहेगा। वरना मैं चाहता हूं कि मैक्सवेल को बाहर करके अनुज रावत को लिया जाए। अनुज रावत इनफॉर्म बल्लेबाज है, अनुज रावत रन बना रहे थे आरसीबी के लिए, शुरुआत में अनुज रावत की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन अनुज रावत को बाहर कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनुज रावत को बाहर आरसीबी ने क्यों किया है। तो आपका मेरे इस चेंजेस पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है, क्या लगता है कि अनुज रावत को अंदर लेना चाहिए? आपका जो मानना है कमेंट करके बताइएगा। या फिर ओपनिंग स्लॉट को क्या आप बदलना चाहते हैं आरसीबी के, क्योंकि उस तरीके की काम नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।